भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की ग्रुप की जो बैठक में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर रणनीति बनी। उपचुनाव के साथ आगामी कार्यक्रमों को लेकर जो है निर्णय लिए गए, कार्यक्रमों को लेकर बात की गई। और बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश की 5 विधानसभा सीटें जीतेंगे, बल्कि निकाय और पंचायत राज चुनाव में भी बीजेपी बढ़त लेगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हुई और बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे सहित अन्य नेता इस मीटिंग में जो है मौजूद रहे। बैठक में उपचुनाव के साथ साथ पार्टी की ओर से किए गए जाने वाले आगामी कार्यक्रमों पर भी जो है चर्चा की गई। और बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि लंबे समय से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपना घर परिवार छोड़कर पार्टी का काम आगे बढ़ाने के लिए पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विस्तारकों का सम्मान समारोह हुआ और इसके बाद हमारे पदाधिकारी और कोर कमेटी की जो टीम की कई बैठकें हुई। पार्टी के आने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई है और इसी दौरान जो है सीपी जोशी मीडिया से भी रूबरू हुए, तो क्या कुछ कह रहे हैं वो दिखाते हैं आपको। अपना घर परिवार छोड़कर पार्टी का व्याप बढ़ाने के लिए, पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। आज उनका समापन और उनका सम्मान समारोह था। उसके बाद हमारे पदाधिकारी बैठक थी, फिर कोर टीम की बैठक थी। ये लगातार एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। आने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। तो इसी निमित्त पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय बीएल संतोष जी का भी आज यहाँ राजस्थान को प्रवास मिला है। कोर ग्रुप में उपचुनावों को लेकर भी चर्चा की गई। 5 विधानसभा उपचुनावों में निश्चित रूप से आगामी कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव भी एक पार्ट है। नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव भी, चूंकि एक पंचायत समिति का और 2 नगरपालिका के वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीते हैं और आगामी जो चुनाव है कल, उसमें भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। इस उपचुनावों को लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि सारी सीटें उसी की हैं और उपचुनावों का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो आपके पक्ष में पिछले 10 साल में 15 में से 3 चुनाव जीत पाई। यानी ट्रैक रिकॉर्ड, तो क्या आप इसको ट्रैक रिकॉर्ड को बदलेंगे इस बार? वो नतीजे बताएंगे, तैयारी कुछ विशेष कर इस बार पार्टी किस तरह से लड़ेगी उपचुनाव और किस तरह से कैंडिडेट के चुनाव? देखिए, पार्टी हमेशा से चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, उसको निश्चित रूप से गंभीरता से लेती है और उसी निमित्त हम सब लोगों की तैयारी इस दिशा में हो रही है। अनुभव पे बात हुई क्या कि क्या कहीं कमी रह गई, क्योंकि जो हैट्रिक नहीं लग पाई विधानसभा में भी जितनी उम्मीद थी उससे कम सी, तो उन्होंने विस्तार कुछ बताया कहाँ कमी रही? क्या सत्ता संगठन को समन्वय का अभाव था या कैंडिडेट चयन में? विधानसभा में तो कांग्रेस 156 गिरी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। लोकसभा चुनाव में आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन हम लोग आने वाले समय में और जो चुनाव है बाकी चीजों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सफलता मिले पार्टी को, इसके लिए निश्चित रूप से सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। और जहां तक सत्ता और संगठन का सवाल है, वो एक मुखी होकर सब लोग मिलकर, एक सिक्के के 2 पहलू हैं और सब मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में और राजस्थान की सरकार ने जो पिछले सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, वो जो संकल्प हमने जनता के सामने लिए थे, उसका 50% राजस्थान की जनता को समर्पित कर दिया। आप देखिए कि पहले कांग्रेस की सरकार में अंतिम 5-6 महीने में गैस के सिलेंडर देंगे 500 रुपए में, और वो भी 1 सिलेंडर दिया। और यहाँ पहले 30 दिन में 450 रुपए में सिलेंडर देने का निर्णय कर लिया। पेंशन को बढ़ाने का निर्णय कर लिया, आदेश कर दिए। कल किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का उसका प्रोग्राम है। युवाओं को आज नौकरियां दी गई। तो ERCP हो, यमुना जल समझौता हो, ये सारे के सारे काम करके दिखा दिए, वो मात्र 6 माह के अंदर। विश्वास नहीं झलक रहा, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उसके बलबूते पर हम उपचुनाव में जीतेंगे। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी अति विश्वास? नहीं, मैंने जो काम बताए वो काम हुए कि नहीं हुए? क्या कांग्रेस ने अपने कालखंड में ऐसा काम करके दिखाया क्या? जो वादे किए उनको पूरा किया क्या? और हमने मात्र अभी 6 माह के अंदर ही
इतने कामों को करके राजस्थान की जनता को समर्पित किया जैसे है। लास्ट सवाल, आपके कुछ नेताओं के बयान पार्टी को मुश्किल में डाल देते हैं कई बार, क्या उसको लेकर चर्चा हुई, इस तरह की बयानबाजी ना हो? देखिए, कोई भी नेता हो पार्टी से बड़ा नहीं है, और ऐसे कोई बयान पार्टी से इतर जाके देते हैं तो निश्चित रूप से इस विषय पर सबसे बात की जाएगी। जनता भी मजबूत करेंगे प्रैक्टिकली काफी